Praise the Lord, everyone. A very happy new year to all of you from all of us at Mahanaim TV. यह नया साल आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो. And I would like to read from the word of God from Psalms chapter 18 verses 31 to 35. For who is God but the Lord, and who is a rock except our God? The God who equipped me with strength and made my way blameless. He made my feet like the feet of a deer and set me secure on the heights. He trains my hands for war, so that my arms can bend a bow of bronze. You have given me the shield of your salvation, and your right hand supported me, and your gentleness made me great. यकीनन आप खुदा बाप को अपना गढ़ बनाइए, अपना बल बनाइए. Let us enter this new year with the strength of Jesus. So let us lift his name on high with some beautiful songs. तो आइए हम इसका पवित्र नाम को ऊंचे पे उठाएं कुछ खूबसूरत गीत के साथ. And today you will be blessed by the word by my father, Pastor Ashish Kenneth Lal, and the Lord is going to bless you. धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा. यीशु यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा. मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा. मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा. करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर. तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर. कर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. मैं हाथ उठा कर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया. नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया. मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया. नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया.
करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हम हाथ उठा कर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठा कर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये नया साल मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। फ्रॉम मी एंड फ्रॉम माई फैमिली
वी विश यू अ वेरी हैप्पी एंड अ ब्लेस्ड न्यू ईयर। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जो हमारा एबेनेजेर परमेश्वर है वो हमें यहां तक लेकर आया है। हमारा एबेनेजेर परमेश्वर हमारे साथ हमेशा, हर दिन, हर लम्हा, हर पल में बना रहता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं गुजरे साल के लिए कि उसने हमें संभाल के रखा, सिर्फ हमारे परिवार को नहीं वरन आपको और आपके परिवार को संभाल के रखा। अगर मैं और आप यहां पर मौजूद हैं तो ये सिर्फ उसकी करुणा है, ये सिर्फ उसकी दया है। इट इज बिकॉज ऑफ हिज ग्रेस, इट इज बिकॉज ऑफ हिज मर्सी दैट यू एंड आई आर फाउंड अलाइव today and we are happy. We have a smile on our face. We have entered into a new year after completing a good year. 2020 a good year? ऐसा कैसे हो सकता है? 2020 तो हम चाहते थे खत्म हो जाए, हम तो वेट कर रहे थे 2020 का 31 दिसंबर आए और हम बोले उफ, अच्छा हुआ ये साल खत्म हो गया, अच्छा हुआ ये साल मेरे से दूर चला गया, मेरे परिवार से दूर चला गया, ओ अच्छा हुआ मैं जिंदा हूं। इन सब बातों को ऐसे मत बोलिए। मैं एक बात का विश्वास करता हूं और ये बात मैं आपको बता देना मांगता हूं। मेरे को ये मालूम है हर एक दिन, मेरे जीवन का हर एक लम्हा, आपके जीवन का हर एक पल और हर एक हफ्ता, हर एक महीना, हर एक साल परमेश्वर की ओर से एक नियमत है, परमेश्वर की ओर से एक बरकत है। एवरी सिंगल डे ऑफ आवर लाइफ, एवरी सिंगल वीक, एवरी सिंगल मंथ दैट वी पास थ्रू, एवरी सिंगल ईयर दैट वी फिनिश, इट इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। यू नो व्हाई? बिकॉज ही लव्स मी, बिकॉज ही लव्स यू। और धन्यवाद करिए परमेश्वर का कि उसने अब 2020 में आपको संभाल के रखा। मुश्किलों का आपने सामना करा लेकिन आप विक्टोरियस हो गए। सुनिए, आपके पास में नौकरी में प्रॉब्लम आई, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आई, लेकिन देखिए आज भी आप खड़े हैं और आप एक नए साल में प्रवेश कर चुके हैं। क्या ये उसकी करुणा नहीं? क्या ये उसकी दया नहीं? जी हां, तो क्या करें? उसका धन्यवाद करें, उसके नाम की स्तुति करें, उसके नाम की आराधना करें, क्योंकि वो ही है, जी हां वो ही है जो हर एक दिन मुझे और आपको दिखाता है, वो ही है जो हर एक साल में मुझे और आपको लेके चलता है। 2020 चाहे जैसा क्यों ना रहा हो, मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि मुझे परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उसी की दया के वसीले से मैं और आप इस नए साल के अंदर प्रवेश करने पाए हैं। वचन में से एक आयत से आपको उत्साहित करना मांगूंगा। मेरे साथ में निकालिए व्यवस्था विवरण, ड्यूटेरोनोमी चैप्टर 31 एंड वर्स 6। इट सेज वेरी क्लियरली, लिसन, यू विल बी ब्लेस्ड, बी स्ट्रॉन्ग एंड courageous. Do not fear or be in dread of them, for it is the Lord your God who goes with you. He will not leave you. He will not forsake you. हिंदी में लिखा है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, हियाव बांध और दृढ़ हो जा। ये आपके लिए और मेरे लिए वचन है। क्या करना चाहिए? हियाव बांधिए और दृढ़ हो जाइए। बी करेजियस, बी स्ट्रॉन्ग, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। कोई हाथ उठा के कह सकता है हालेलुया। आपके साथ चलने वाला, मेरे साथ चलने वाला, आपके परिवार के साथ चलने वाला, मेरे परिवार के साथ चलने वाला कौन है? परमेश्वर यहोवा। मेरा पैसा नहीं, मेरा रुतबा नहीं, मेरी जॉब नहीं, मेरा बिजनेस नहीं, मेरे साथ चलने वाला मेरा परमेश्वर यहोवा है। सुनिए, वह तुझको धोखा ना देगा और वह तुझे कभी ना छोड़ेगा। कितनी खूबसूरत बात है, कितनी अच्छी बात बाइबल में लिख दी गई। वो तुझे कभी धोखा नहीं देगा और वो तुझको कभी छोड़ेगा नहीं। सो डू नॉट बी fearful, do not be afraid, डरना नहीं, हियाव बांधिए और दृढ़ हो जाइए। आप 2021 में आ चुके हैं। 2020 में जो परमेश्वर आपके साथ में था, उसने आपको जयवंत से भी बढ़ के बनाया और आपको एक नए साल के अंदर प्रवेश करवाया है। वो परमेश्वर यहोवा आपके साथ में है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जी हां, संसार में तो तुम्हें कलेश होता है, लेकिन बाइबल में लिखा है, हियाव बांधो, ढांढस बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। किसी इंसान नहीं कह रहा, ये अलेक्जेंडर द ग्रेट नहीं कह रहा, ये उससे भी कहीं बढ़कर परमेश्वर यहोवा है जो कह रहा है कि उसने संसार को जीत लिया है। और आप इस वजह से जयवंत से भी बढ़कर हैं, आपका परिवार इसी वजह से जयवंत से भी बढ़कर है। तो क्या करने की आवश्यकता है? सुनिए, Psalms 100 निकालिए मेरे साथ में, खूबसूरत वर्स है। Psalms 100 and verse 4, enter his gates with thanksgiving in your heart and enter his courts with praise. Give thanks to him,
एंड ब्लेस हिज नेम। उसके फाटकों में धन्यवाद करते हुए और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। एंटर इनटू हिज गेट्स विद थैंक्सगिविंग इन योर हार्ट एंड एंटर इनटू हिज कोर्ट्स विद प्रेज। एक काम करने की आवश्यकता है, सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद करिए। धन्यवाद करिए, परमेश्वर मैं तेरा शुक्र करता हूं तू मुझे यहां तक लेकर आया है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं गुजरे साल के लिए कि तूने मुझे संभाला। गोया कि मेरे ऊपर कितनी मुसीबतें क्यों ना आई, चाहे मैंने कितनी परेशानियों का सामना क्यों ना करा, मेरी जॉब में मेरी तनख्वाह शायद आधी हो चुकी थी या मिलनी बंद हो गई थी, लेकिन फिर भी तूने मेरी टेबल के ऊपर खाना रखा, तूने फिर भी मेरी मेज के ऊपर खाना रखा। मैं एक रात भी भूखा ना सोया, तूने हर दिन में मेरी रखवाली करी, मैंने अपने हर एक बिल को पे करा। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। अगर आप उसका धन्यवाद करेंगे, मैं एक बात का आपको विश्वास दिलाना मांगता हूं, when God is going to enthrone himself upon your praise, जब परमेश्वर आपकी प्रशंसा और आपकी आराधना के ऊपर तकनशीन हो जाएगा तो हर एक बात बदलनी शुरू हो जाएगी। वो मूसा के साथ में था, वो यहोशू के साथ में था, वो इज़राइल के साथ में था, वही परमेश्वर मेरे और आपके साथ में है, जो मुझे और आपको कहता है डर नहीं, दृढ़ हो जा और हियाव बांध। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ साथ चलेगा। योर गॉड इज गोइंग टू मूव विथ यू, योर गॉड इज गोइंग टू स्पीक टू यू, योर गॉड इज गोइंग टू बी फाउंड विथ यू वेर एवर यू आर, इन वॉट एवर सिचुएशन यू माइट बी, योर गॉड इज देयर विथ यू। वो ना तुझे कभी छोड़ेगा और वो ना तुझे कभी त्यागेगा। ही इज नॉट गोइंग टू लीव यू एंड ही इज नॉट गोइंग टू forsake you. He has you in his mind, he has you in his heart. उसने आपके चित्र को अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। You are precious in his sight. You are the apple of his eye. आप उसकी आंख की पुतली हैं। कोई जो आपको छूता है वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है। कितनी खूबसूरत बात है, कितनी अच्छी बात है। धन्यवाद का विषय आप ढूंढ रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद का विषय दे रहा हूं। आप जिंदा हैं, ये धन्यवाद का विषय है। आपका परिवार सुरक्षित है, ये धन्यवाद का विषय है। आप बीमारी में पड़े लेकिन उसमें से बाहर निकल कर आ गए, ये धन्यवाद का विषय है। आपको कोई कमी और घटी ना होने पाई, ये धन्यवाद का विषय है। सो गिव थैंक्स टू द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट। अपने सारे मन के से, अपने सारे हृदय से, अपने सारे मस्तिष्क से अपने परमेश्वर की आराधना करिए। एक बात से आपको उत्साहित करूंगा, मेरे साथ में निकालिए फिलिपियों उसका 4 अध्याय। फिलिपियंस चैप्टर 4 आप बोलेंगे, चौथी आयत बोलने वाले, परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। ये वर्ष तो हमें मालूम है, लेकिन मैं आपका ध्यान फिलिपियों 4 और उसकी 6 आयत की ओर लेके जाना मांगता हूं। इट सेज वेरी क्लियरली, डू नॉट बी एंग्शियस अबाउट एनीथिंग। किसी भी बात में चिंता मत करो। बाइबल ने बहुत साफ लिख दिया, किसी भी बात में। हम कुछ बातों में चिंता करने लग जाते हैं, कुछ बातों के ऊपर हम इतने ज्यादा अपना तवज्जो देने लग जाते हैं, हमारा ध्यान उन बातों पे इतना ज्यादा केंद्रित हो जाता है कि हम परमेश्वर की ओर से अपने ध्यान को हटाकर उन बातों की ओर, उस परेशानी की ओर, उस प्रॉब्लम की ओर, उस बीमारी की ओर लगा देते हैं। और परमेश्वर कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। तो क्या करें? अगर चिंता ना करें परमेश्वर, तो ये हटेगा कैसे? परमेश्वर अगर हम चिंता नहीं करेंगे तो ये सारी काम होंगे कैसे? तो सुनिए, परमेश्वर का वचन आगे कुछ कहता है, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। कैसे? प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ, विद थैंक्सगिविंग इन योर हार्ट। लेट एवरीथिंग कम बिफोर द थ्रोन ऑफ ग्रेस। लेट एवरीथिंग कम बिफोर गॉड। सब कुछ परमेश्वर के सामने लाके रख दीजिए। ऐसे नहीं, परमेश्वर अब तू ही संभाल, हमें नहीं पता कैसे होगा, अब तू जान, तेरा काम जाने। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं परमेश्वर का वचन कह रहा। परमेश्वर का वचन कह रहा है धन्यवाद के साथ, स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए, प्रार्थना के साथ में, धन्यवाद के साथ में आपके निवेदन परमेश्वर के सामने आए। और जब परमेश्वर धन्यवाद से की भी प्रार्थना को सुनेगा, जब आपके मुख से थैंक्सगिविंग को आता हुआ देखेगा, तो परमेश्वर आपकी परेशानियों को, आपकी परिस्थितियों को बदलना शुरू कर देगा। आपको याद है ना यरीहो की वो दीवार जो उन लोगों के सामने खड़ी हुई थी, परमेश्वर ने क्या कहा था उनसे? परमेश्वर ने ये नहीं बोला अब देखो दीवार के सामने आ गए हो, अब देखो सेना तुम्हारे सामने खड़ी है, अब देखो वो तलवार निकाल लो, अब देखो वो धनुष निकाल लो, जाओ उनसे लड़ो और मैं तुम्हें विजयी कर दूंगा। ये भी परमेश्वर बोल सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उनसे साफ कहा, इस पूरे दीवार की ओर, इस यरीहो के शहर की ओर तुम 7 दिन चक्कर लगाना। चक्कर लगाते हुए क्या करना है? परमेश्वर चक्कर लगाते हुए तुम्हें मेरा धन्यवाद करता है। यू हैव टू गिव थैंक्स टू मी, यू हैव टू गिव प्रेज टू मी। तुम्हें मेरा धन्यवाद करना है। और जब तुम ऐसा करोगे और 7वें दिन जब 7 चक्कर लगाओगे, तुम्हें सिर्फ धन्यवाद करना है। और जब लोगों ने ऐसा करा, परमेश्वर के लोगों ने जब उसकी बात को माना, उसकी बात को सुना और अपने प्रार्थना और अपने निवेदनों को धन्यवाद के साथ में परमेश्वर के सम्मुख लेकर आए, तो यरीहो की दीवार नेव से ढह गई।
हालेलुया। यरीहो की दीवार नेव से ढह गई। आपकी परेशानी, आपकी परिस्थिति चाहे जैसी मर्जी क्यों ना हो, यू आर इनटू अ न्यू ईयर, यू हैव स्टेप्ड इनटू अ न्यू ईयर। सो what should I do? There are people who make resolutions in a new year. I don't know what is your resolution, but my resolution is that I will give thanks to the Lord with all my heart. I will enter into his gates with thanksgiving and I will enter into his courts with praise. मैं धन्यवाद के साथ में उसके आंगनों में और स्तुति गाते हुए उसके सामने आऊंगा, उसके सामने उपस्थित होऊंगा। ये मेरा रेजोल्यूशन है। इस रेजोल्यूशन को बना लीजिएगा और जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे ना, तो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ अच्छा करना शुरू कर देगा। हर एक बात जो नेगेटिव हो रही थी वो बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। आपको लगेगा आई विल स्टार्ट टू सी वेल फ्रॉम योर फिजिकल आईज। There can be a time that you might not be able to see, but this should not dishearten you. अगर आपको दिख नहीं रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि हो नहीं रहा। जब आप विश्वास करके परमेश्वर पे भरोसा रखकर अपने धन्यवाद को, अपनी स्तुति को और अपनी आराधना को करते चले जाएंगे, अपने फैमिली के साथ में करते चले जाएंगे, तो परमेश्वर आपकी सारी प्रॉब्लम्स को धीमे धीमे ठीक करता चला जाएगा। ये कैसे होगा? When you start giving thanks, negativity starts to go away. You know why? Because you're filling the atmosphere, you're filling your home, you're filling your life with thanksgiving in your heart. You're giving thanks for whatever you have right now. जो कुछ भी आपके सामने है, आप हर बात के लिए उसको धन्यवाद कर रहे हैं। इसलिए तो वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। Do not be anxious about anything, whatsoever it might be. Stop being anxious. ना दाएं देखना ना बाएं देखना, नॉर राइट एंड नॉर लेफ्ट। वाई? हम दाएं बाएं क्यों नहीं देख सकते? परमेश्वर चाहता है जब तुम दाएं बाएं देखते हो ना, तुम्हारा ध्यान भटकता है, तुम मेरे से दूर होने लग जाते हो, मेरी बातें तुमसे दूर होने लग जाती हैं, मेरे वचन तुमसे दूर होने लग जाते हैं, तुम धन्यवाद करना कम कर देते हो और अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर, अपनी मुसीबतों के ऊपर, ये साल के ऊपर, इस महीने के ऊपर, इस हफ्ते के ऊपर अपनी निगाहों को टिका लेते हो। और मैं ये चाहता हूं कि तुम किसी बात की चिंता ना करो। मैं जैसे अपनी कौम इज़राइल के साथ में था, मैं वैसे ही तुम्हारे साथ में हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय बेटे हो, तुम मेरी प्रिय बेटी हो, तुम्हारा परिवार मेरे को प्रिय है। Your family is precious to me. You are precious to me. You are my daughter. You are my son. You are precious to me. And this is what I want you to do. Give thanks to the Lord with all your heart. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Oh, magnify the Lord with me and let us exalt his name together. परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे। अपने आप में धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए, अपनी जुबान से धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए। किसी साल को, किसी महीने को कुछ नेगेटिव मत बोलिए। हर एक दिन परमेश्वर की ओर से बनाया गया है, हर एक साल परमेश्वर की ओर से बनाया गया है। चिंता ना करिए, परमेश्वर के सामने अपने जीवन को लेकर आइए और परमेश्वर जब आपकी थैंक्सगिविंग को सुनेगा, जब परमेश्वर आपकी प्रेस को देखेगा, जब आप उसकी आराधना और उसकी उपासना करेंगे और जब परमेश्वर उसके ऊपर आके तकनशीन हो जाएगा, जब अपने तख्त को लगा देगा, अपने सिंहासन को लगा देगा, जब वो खुद विराजमान हो जाएगा, what else do you need? What else do you need? Your God is enthroned upon your praise. Hallelujah. Your God is found in your family. Your God is found in your business, in your job, in your finances. Your God is found where you are. He loves you. That is why he gave his only begotten son. परमेश्वर आपसे मोहब्बत करता है, इसीलिए उसने अपने बेटे को, मेरे को और आपको दे दिया। उसका धन्यवाद करिए। This is a new year. Enter with a smile. This is a new year. Enter with the joy of the Lord. Let the joy of God become your strength. Give thanks to him in every situation and God is going to bless you. आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, तेरे शुक्रगुजार हैं सब बातों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत वचन के लिए जो तूने हम तक पहुंचाया। चाहते हैं प्रभु हमें अपने इस वचन से बड़ी बरकत दे और होने देना परमेश्वर, ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना फलवंत होने पाए, ताकि ये वचन को सुनकर इसको ग्रहण करके धन्यवाद के साथ में हम इस नए साल को शुरू करें और इसमें आगे और आगे बढ़ते चले जाएं और ये साल 2021 हम सब के लिए आशीषों और बरकतों का साल होने पाए। विश्वास की इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। God bless you. Be of good cheer. Always have a smile upon your face. Do not worry about anything. Trust in the Lord. Keep reading his word. Keep praying to him. Enter into his gates with thanksgiving in your heart and enter into his courts with praise. Once again, I wish you a very happy and a blessed new year from my side and from my family side, from my wife, both my sons. May the Lord bless you and may the Lord keep you.